अब आगे बढ़ेंगे, लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख में इस समय हिंसा क्यों भड़की? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी इन दिनों सुर्खियों में है। लद्दाख और लद्दाखियों को शांति का प्रतीक माना जाता है। देश की ये सबसे खूबसूरत जगह आज हिंसा की मार झेल रही है। लद्दाख का हीरो कहे जाने वाले सोनम वांगचुक आज यहाँ के विलन हैं। पिछले 6 साल से लद्दाख के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों की मांग के साथ आंदोलन कर रहे सरकार ने लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को भड़की हिंसा के लिए वांगचुक को हिंसा भड़काने का दोषी ठहराया है। सरकार ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। कई वित्तीय अनिश्चितताएं इसमें पाई गई हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि वांगचुक के खिलाफ हो रही कार्रवाई क्या उन्हें जेल पहुंचाएगी? अब इस बीच सोनम वांगचुक का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा जेल में होना शायद युवाओं को अब ज्यादा जगाएगा। क्या भड़काने की यहाँ कोई कोशिश हो रही है? सोनम वांगचुक के खिलाफ 2 महीने पहले से ही CBI जांच कर रही है। अब इसमें ED की भी एंट्री हो गई है। पंच में बड़े सवाल ये हैं कि आखिर लेह में अचानक ये हिंसा क्यों भड़की? लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग आखिर क्यों हो रही है? सोनम वांगचुक का इस पूरे आंदोलन से क्या संबंध है? क्या इससे पहले भी लद्दाख में इस तरीके के प्रदर्शन हुए हैं और सरकार पर इसका क्या कड़ा रुख दिखता हुआ नजर आ रहा है? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार सोनम वांगचुक के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हो रही है और लद्दाख में इस समय हिंसा क्यों भड़की हुई है। आपको बता दें कि एनजीओ लाइसेंस कैंसिल हो गया है। सोनम वांगचुक के एनजीओ का 2 एनजीओ वो चलाते हैं जिसमें FCRA के नियमों के खिलाफ कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा था और उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। विदेशी फंड से जुड़ा लाइसेंस कैंसिल है। कहा जा रहा है कि कई विदेशी फंडिंग यहाँ हो रही थी जो FCRA के नियमों के उल्लंघन के अनुरूप हैं और यह आरोप सोनम वांगचुक के एनजीओ पर लगा है। साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की हिंसा के लिए कोई भड़काता है युवाओं को तो सरकार कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है। उपद्रवियों ने युवाओं को भड़काकर हिंसा भड़काई है। गृह मंत्रालय ने भी बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है। जिस तरीके से FCR नियमों के साथ अनुरूप ये अब एनजीओ के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया है। अब अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि आखिरकार जांच के घेरे में क्यों आए हैं वांगचुक। लेह में हिंसा भड़काने के आरोप हैं सोनम वांगचुक पे। भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई है भीड़, ये कहना है, यह आरोप है सोनम वांगचुक पर। अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग लेने का आरोप भी सोनम वांगचुक पर है। साथ ही एनजीओ के हिसाब में पारदर्शिता पर सवाल है, यानी कई वित्तीय अनिश्चितताएं यहां सामने आई हैं एनजीओ के खिलाफ। इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई सोनम वांगचुक के खिलाफ की जा रही है। आपको बता दें कि ये अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक बड़े लंबे समय से बोलते आ रहे थे, लेकिन क्या उनकी मंशा सही थी? ये बड़ा सवाल है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। वांगचुक की बड़ी है मुश्किलें। कैसे बढ़ गई हैं ये मुश्किलें? कौन कस रहा है वांगचुक पर शिकंजा? ये देखते हैं। CBI कर रही है मामले की छानबीन। 2 महीने से ये छानबीन चल रही है। अब ED FEMA के तहत शुरू हो सकती है जांच, यानी कि ED की एंट्री भी अब आ सकती है। यानी CBI और ED दोनों का शिकंजा इस समय सोनम वांगचुक के खिलाफ कसता हुआ नजर आ रहा है। सेकमॉल की विदेशी मदद बंद, ये है एनजीओ जो सोनम वांगचुक की कंपनी चलाती है। विदेशी चंदे और पैसों पर नहीं दी सही जानकारी, यानी पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसी वजह से ये कानूनी शिकंजा कसता हुआ कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक पर नजर आ रहा है। FCRA कानून के नियमों का नहीं किया पालन। FCRA कानून वो होते हैं, अगर आप एनजीओ चला रहे हैं और अगर आपको बाहर से फंडिंग आ रही है तो उसका लेखा जोखा आपको सरकार को देना होता है, यानी वो नहीं दिया गया, उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। इस वजह से सोनम वांगचुक के खिलाफ यहाँ कड़ा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख में इस समय क्या है स्थिति और साथ ही साथ क्या सोनम वांगचुक की मुश्किलें और बढ़ेंगी? नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। नीरज, ये हिंसा जो भड़की वो ऐसे तो नहीं भड़की, इसके पीछे कोई ना कोई सोची समझी चाल जरूर थी। ये सरकार जानती है, ये हमने उपराज्यपाल के बयान से भी सुना। अभी लद्दाख में क्या हालात हैं, क्या वहां शांति है इस समय? और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के खिलाफ जो शिकंजा कसता जा रहा है उसमें CBI 2 महीने से तलाशी कर रही है। अब ED और FEMA भी आ गया है। देखिए, बिल्कुल आप देखें भावना, अगर यहाँ पर बात करें, जब बुधवार को हिंसा भड़की उसके बाद और आज तक के हालातों को देखें तो स्थिति नियंत्रण में है और पिछले 2 दिनों से जो स्थिति है वो धीरे धीरे
सामान्यता की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि हम ये कहें कि पूरी तरीके से हालात सामान्य हो गए तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप देखें कि एहतियातन के तौर पर अभी भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन प्रशासन से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये प्रतिबंध धीरे धीरे अब आने वाले समय में कम कर दिए जाएंगे। अभी भी मार्केट बंद है, लेकिन जरूरत की जो चीजें हैं वो लोगों को मिल रही है। मेडिकल जो स्टोर हैं वो खुले हुए हैं, अस्पताल खुले हुए हैं। लोग अगर अपने गंतव्यों पर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उसमें किसी तरह की जो रोक है वो नहीं लगाई गई है। दूसरी आप देखें कि बुधवार को जब ये हिंसा भड़की, और आपने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया भी है, निश्चित तौर पर इसमें एक गहरी साजिश नजर आती है। क्योंकि आप देखें कि सोशल मीडिया पे लगातार इस बात को लेकर युवाओं को उकसाया गया कि नेपाल में जिस तरह से अराजकता फैली, बांग्लादेश में जिस तरह से अराजकता फैली, श्रीलंका में जिस तरह से अराजकता फैली, उसका जो जिक्र है वो सोशल मीडिया पर लगातार यहाँ पर किया जाता रहा। सोनम वांगचुक की अगर हम बात करें तो सोनम वांगचुक भी आप कई तरह के उन्होंने वक्तव्य दिए थे, और ये भी देखा गया था कि युवाओं को एक तरीके से गुमराह करने की जो कोशिश है वो भी की गई थी। अब सोनम वांगचुक का ये कहना कि अगर वो जेल जाते हैं। जी नीरज, यहाँ मैं यही आपसे बात पूछना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं ना कि युवाओं को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की, क्या यहाँ पर जेनजी को भड़काने की कोशिश की है? जिस तरीके से हमने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, क्या उसका उदाहरण लेते हुए यहाँ सोनम वांगचुक ने अपनी मंशा को बदलने की कोशिश किया? सोशल मीडिया को क्या टूल किट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया गया है? देखिए, बिल्कुल टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जब सोशल मीडिया पर यह आह्वान किया गया है युवाओं को बुलाने के लिए, तो बड़ी संख्या में युवा वहां पर पहुंचे। और आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था वो अचानक से हिंसा में तब्दील हो जाता है। जबकि सरकार के साथ और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ जो बातचीत थी वो सकारात्मक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो हिंसा है उसने जोर पकड़ लिया। आप देखें कि 6 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जो प्रदर्शनकारी थे और इसके अलावा एलएबी और जो गृह मंत्रालय के अधिकारी थे उस बैठक को करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये हिंसा भड़क गई। आप देखें कि सोनम जो वांगचुक है उनका बार बार ये कहना कि जो 6 अक्टूबर है उससे पहले ही ये बैठक होनी चाहिए, यानी कि वो 6 अक्टूबर तक का जो इंतजार है वो नहीं करना चाहते थे। आपने दूसरा आप देखें कि जिस तरीके से उनके दोनों राज्यपाल के भी बड़े-बड़े यहाँ बयान आ रहे हैं, यानी कि सरकार सचेत है। अब लद्दाख में शांति बहाली की जाए, क्योंकि लद्दाख सबसे शांत एरिया माना जाता है। नीरज, ऐसे में सरकार के प्रयास क्या किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार के प्रयास हैं। एक तो समन्वय के साथ काम किया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, इसके साथ ही जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है। पिछले 2 दिनों से किसी भी कोई हिंसा की ना तो कोई घटना सामने आई और ना ही कहीं से कोई उग्र जो प्रदर्शन है उसकी जो जानकारी है वो पुलिस को मिली है और प्रशासन को। दूसरा, उपराज्यपाल महोदय का साफ कहना है कि भारी जो हाथ है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डोडा और नेपाली जो लिंक हैं वो निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो नेपाल के युवा थे वो भी यहाँ पर थे। कुछ लोग घायल हुए हैं जिसमें नेपाल के युवा भी हैं। तो आखिर नेपाल के युवा यहाँ पर क्या कर रहे थे? इसके साथ साथ ही आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से देखना होगा कि सरकार इस पर अब क्या कड़ा एक्शन लेती है। साथ ही साथ सीबीआई तो तफ्तीश कर ही रही है। ईडी का किस तरीके से शिकंजा सोनम वांगचुक पर यहाँ कसता हुआ नजर आता है। हालांकि सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर मैं जेल गया तो युवा इसका जवाब देंगे। फिलहाल नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।